हमने एक बड़ा खास यहाँ पर इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है जिसमें हम बता रहे हैं आपको कि 7 देश जो G7 के हैं, जो मेंबर हैं, उन 7 देशों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हमारे साथ अगर पैनलिस्ट हैं तो हम कैसे समझें कि ये G7 उस दौर में जब एक वॉर चल रही हो बहुत बड़ी और कमोवेश ये सारे देश एक पलड़े में दिखाई देते हो, ये G7 किस तरह से इस वॉर और मौजूदा चुनौतियों को लेकर आगे बढ़ सकता है। मैं जल्दी से एक बार फिर से आपको नाम बता देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर राजीव नयन है जिनको आप यूनाइटेड किंगडम के पोडियम पर देख रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार हैं कनाडा के पोडियम पर, अमिताभ सिंह जी हैं जर्मनी के पोडियम पर, प्रोफेसर संजय भारद्वाज हैं जापान के पोडियम पर, प्रसून शर्मा जी हैं फ्रांस के पोडियम पर, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हैं इटली के पोडियम पर और डॉक्टर सुमित कुमार है यूनाइटेड स्टेट्स के पोडियम पर। और सुमित जी, आप तो सुपर पावर के पोडियम पर हैं, सुपर पावर का क्या रुख रहने वाला है इस G7 समिट में? अगर ठीक आपसे एक पहला सवाल पूछूं मैं तो मैं पहले जैसा कह रहा था कि ये बाइडेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। किस तरीके का कंसेंसस किसी भी मुद्दे पे बन पाता है ये नहीं। दो चार बातें जो अभी सामने नज़र आ रही है जो इस मीटिंग में उभर सकती है। पहली बात तो ये कि एक ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा माना जा रहा है कि ये लॉन्च किया जाएगा इनिशिएटिव, और कहीं ना कहीं इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि हालांकि बाइडेन से ज्यादा, सुमित जी, मैं राजीव सर, बाइडेन से ज्यादा तो एक्टिव और फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं बोरिस जॉनसन। अकेले ऐसे स्टेट हेड हैं जो 2 बार कीप गए हैं, ऐसे स्टेट हेड हैं जो लगातार रूस को चुनौती दे रहे हैं। देखिए एक और बयान आया है उनका जर्मनी से ही G7 समिट से पहले, बड़ा उनका आक्रामक बयान है, ये दिखाता हूं आपको, और रूस का उस पर क्या रिएक्शन है ये भी दिखाएंगे। G7 समिट से ठीक पहले ब्रिटिश पीएम का एक बहुत बड़ा बयान। बोरिस जॉनसन बोले यूक्रेन जीत सकता है और जीतेगा, यूक्रेन को हमारी मदद की जरूरत है, यह कहा उन्होंने पश्चिमी देशों से। यूक्रेन का साथ छोड़ने का वक्त नहीं है, यह कहते हुए बोरिस जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन क्या कह रहे हैं आप समझिए। बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि अब हमें फटीग में नहीं फंसना है, अगर हम अभी ढुलमुल रवैया अपनाएंगे तो रूस के और पुतिन के हाथ मजबूत होंगे, हमें अभी और वित्तीय मदद करनी चाहिए यूक्रेन की, यह कहते हुए बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि अगर पश्चिमी देशों ने अभी यूक्रेन का साथ छोड़ दिया तो यह बहुत क्रूशल टाइम है जहां यूक्रेन के खिलाफ रशिया एक बड़ी जीत हासिल कर सकता है। मैं आता हूं राजू सर आपके पास, जरा मैं आप दर्शकों को और जानकारी दे दूं बिग वॉल पर कि बाइडेन ने बोरिस जॉनसन ने क्या कहा है, उसके बाद हम आपके पास आते हैं, क्योंकि बोरिस जॉनसन का यह बयान अपने आप में बहुत अहम तब हो जाता है जब G7 के देश मिल रहे हों और वहां पर रूस यूक्रेन का मुद्दा बहुत अहम हो। जर्मनी से रूस पर जॉनसन का बड़ा प्रहार, क्या कहा उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों को इस वक्त चेत जाना चाहिए। उन्होंने पश्चिमी देशों को बड़ी चेतावनी दी और यह कहते हुए कहा कि यह वक्त यूक्रेन का साथ छोड़ने का नहीं, साथ देने का है, यह कहा है बोरिस जॉनसन ने। और क्या कहा उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का ढुलमुल रवैया पुतिन को मजबूत करेगा, हम सबको यूक्रेन की वित्तीय मदद बढ़ चढ़कर करनी होगी, यह कहा बोरिस जॉनसन ने। और उन्होंने तो बल्कि प्लेज भी किया, यूक्रेन को नई वित्तीय मदद देने का वादा किया, $525 मिलियन की वित्तीय मदद देगा ब्रिटेन यूक्रेन को। और इसके बाद रूस की क्या धमकी है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन राजीव सर आपका एक छोटा सा रिएक्शन, बोरिस जॉनसन की इस बात में कितना दम दिखता है आपको? देखिए, कन्वेंशनल विजडम से आप अगर जाएंगे तो निश्चित ही एक बहुत ही क्रूशियल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि अब रूस ने अपनी स्ट्रेटजिक जो रीअलाइनमेंट की, रीओरिएंट की थी जब, और ऐसा माना जा रहा था कि जब 3 महीने तक अगर यह जो भी कॉन्फ्लिक्ट चलेगा उस समय यूरोपियन देशों के ऊपर काफी दबाव पड़ेगा और सारा खेल सैंक्शंस के ऊपर आएगा, क्योंकि सैंक्शंस जिसे कहते हैं बाइट बैक करती है। 3 महीने के बाद उनकी इंडस्ट्री से आवाज उठने लग गई थी एक ही महीने के अंदर, तो 3 महीने के पश्चात जो अभी हम सब बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन हाई हो गया है, फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया है, एनर्जी का प्रॉब्लम हो गया है, और इस तरह विश्व पुनः रिसेशन के काल में जा रहा है, तो ऐसे समय एक बड़ा दबाव रहता है। लेकिन मैं एक सवाल यहां पर लेना चाहता हूं, प्रोफेसर राजन कुमार आपसे मेरा सवाल है, क्या बाइडेन G7 के सामने कोई नैरेटिव सेट कर रहे हैं? क्या वो G7 समिट से ठीक पहले ये कहकर G7 देशों के सामने एक टास्क रख रहे हैं? देखिए, बाइडेन के साथ सबसे बड़ी समस्या यह थी, बाइडेन नहीं, बोरिस जॉनसन, सॉरी, बोरिस जॉनसन जी, बोरिस जॉनसन के साथ दो समस्या है। सबसे पहले वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है। हाँ। तो ब्रिटेन आज के समय पे अलग थलग है। जो देश बिल्कुल आगे जाके आप देख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो लाटविया, लिथुआनिया, छोटे छोटे बाल्टिक देश जिनका पॉपुलेशन 10 से 25 लाख के बीच में है। पोलैंड एक तीसरा चौथा राष्ट्र है। और ब्रिटेन को लग रहा है कि अगर रूस को अभी कंट्रोल नहीं कर पाए तो यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति जो यूरोपियन यूनियन का भी है, चूंकि जर्मनी के पास मिलिट्री पावर अपना नहीं है, तो वो ब्रिटेन है और फ्रांस है।
और चूंकि फ्रांस रूस के साथ एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है, तो ब्रिटेन को लगता है कि अगर फ्रांस, इटली और जर्मनी ये अगर निगोशिएशन शुरू करते हैं